कहूँगी कि आई एम मुस्लिम, आई प्राउडली से आई एम इंडियन। और तुम मुस्लिम हो इसलिए तुम उसे पसंद नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। ये रिलीजियन वाला जो सिस्टम आया ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। कि आपको भी डर है कि किसी ने अगर सुन ली ये वीडियो और फिर कहीं पे भी आपको पीटा जा सकता है, ये डर है लगता है कि हमारे देश में धर्म जाति की राजनीति विकास पर हावी हो गई है? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो गई है। विकास तभी नहीं हो रहा जब तक ये दोनों चीज़ें ख़त्म नहीं होगी ना। इसको अलग होना चाहिए, बकरा होना चाहिए, राजनीति से अलग होना चाहिए, धर्म जाति को होना चाहिए। हाँ जी। सरकार आपको किस तरीके कैसी लगती है, किस तरीके के जो डिसीजंस ये सरकार ले रही है आपको अच्छे लगे? देखो, मुझे 40% अच्छे लग रहे हैं, बट 60% मुझे नहीं लगते, मुझे नहीं लगते अच्छे। जो मैं बताऊंगी ऑनेस्टली, मैं बताना चाहूँगी, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने किया है और हमारे फेवर में है, दैट इज़ बेस्ट। बट उनको करने की वजह से जो बाकी चीज़ें नेगेटिव चली गई है ना, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ ना अच्छी चीज़ों को देखते हैं, उसके नीचे जो सफ़र कर रहे हैं लोग, हम उन्हें नहीं देखते। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप ना बेसिक को जानो कि आप ये जो डिसीजन ले रहे हो, आपने सिर्फ ये देख लिया कि एक सजी हुई बिल्डिंग है, बहुत अच्छी लग रही है, उसके पीछे जो बिल्डिंग जिसने सजाई है, जो मजदूर है, क्या पता कईयों की डेथ हो गई है, क्या पता कोई बीमार पड़े, आप उन्हें नहीं शो कर रहे हो। तो अच्छी चीज़ों को मत देखो ना, आप ये भी तो देखो ना कि हाँ कुछ नेगेटिव भी तो है उसमें। तो इस सरकार में आपको क्या अच्छा लगता है? सरकार में देखो, अच्छा ये लगता है कि इन्होंने पहली बात तो ये है कि एजुकेशन करा है काफ़ी। ये तो बात हो गई दिल्ली की। मैं नेशनल जो बीजेपी सरकार इस वक्त लीड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। देखो, उन्होंने रिलेशन जो है हमारे फॉरेन रिलेशन बहुत अच्छे बनाए हैं, दैट इज़ आई अप्रिशिएट, वेरी गुड। और बाकी उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी जो नियम है वो लागू करे हैं, दैट इज़ अप्रिशिएट, ठीक है। उन्होंने जो है काफ़ी इंडिया के फ्यूचर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें प्लान करी है जो बहुत अच्छा था। ऐसे जैसे कि देखो, उन्होंने काफ़ी जवानों को या काफ़ी जैसे हम जैसे यूथ हैं उनको उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आपके पास मनी नहीं है या आपके पास सपोर्ट नहीं है तो वी आर गिविंग यू, आप अपना सोचो, आप अपना आगे बढ़ो। तो आई अप्रिशिएट दिस। बट इसके बिहाव पे जो मैं सारी नहीं कहूँगी, बट एक नेगेटिव पॉइंट जो ये रिलीजियन वाला जो सिस्टम आया ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। हमने पहले कभी नहीं देखा मेरे फ्रेंड सर्कल में, और मेरे में कभी आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ कि शी लाइक्स बीजेपी एंड आई डोंट लाइक। तो इस पर आर्ग्यूमेंट होता हम फ्रेंड सर्कल में, क्यों हो रहा है? आज तक नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? तो उसके मन में कहीं ऐसा है कि नहीं वो बहुत बेस्ट है और तुम मुस्लिम हो इसलिए तुम उसे पसंद नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम क्यों नहीं पसंद करेंगे? हमारे लिए करो, हमारे लिए जो बेस्ट होगा हम तो खड़े होकर बोलेंगे। वी आर नॉट ना अनएजुकेटेड, वी आर एजुकेटेड। हमें पता है हमारे राइट्स, हमें पता है हमारे लिए बेस्ट क्या है, तो हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे की जो अब लड़ाइयाँ आपने बताया कि अब आपके फ्रेंड सर्कल में होने लगी है, इसके पीछे सरकार, तो एक सरकार आपको पीछे कारण लगती है कि सरकार धर्म जाति की जो है राजनीति हाँ नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं होना, सेकुलर धर्मनिरपेक्षता वाले देश, बिल्कुल। और हम सबको सेम राइट्स दिए गए हैं यहाँ पे। हम सब एक दूसरे के रिलीजन को बहुत अच्छे से जो है सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल में अगर दिवाली मनाई जाती थी तो स्कूल में मेरे फ्रेंड्स ईद को भी उतने अच्छे से सेलिब्रेट करते थे जितना हम, मतलब होली पे भी हम अगर रंग लगाते थे तो मेरे फ्रेंड्स का हर ईद पे कॉल भी आता था कि सेवई नहीं आई तेरी। तो ये जो चीज़ है ये अब नहीं रही। तो मुझे कहीं ना ये लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, और ये बहुत गलत है, बहुत गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप एक देश चला रहे हो जहाँ पे आप सबको बराबर ही दिखा रहे हो ना, तो वहाँ पे चीज़ें भी आप बराबर करो। सिर्फ बोलने से नहीं होता, आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ नहीं हो पा रही है और वो चीज़ दिख नहीं रही है। मैं इसलिए नहीं कह रही बिकॉज आई एम मोमडन, बट आप अगर दूसरे रिलीजन से भी पूछोगे और अगर वो एजुकेटेड है तो वो सेम चीज़ इस चीज़ को कहेंगे कि नहीं, ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, बट हुई। इन महिला से मैं मिली और इनसे मुलाकात करके मैंने जाना कि देश किस तरीके से बदल रहा है। हर दिन धरातल स्थिति आपको दिखाते हैं कि देश कैसे बदल रहा है। धर्म जाति की राजनीति विकास पर कितनी ज़्यादा हावी हो चुकी है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे देश में विकास किस लेवल, किस प्रगति पे बढ़ रहा है, उस पर काम होना चाहिए। सरकारों को धर्म जाति की राजनीति से हटके ये सोचना चाहिए कि हमारा देश चाइना, अमेरिका को किस तरीके से बीट करे। लेकिन जो हमारे देश के हालात हैं वो काफ़ी तरीके से बदल चुके हैं। अपने में ही उलझे पड़े हैं ये। इनको ये नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि हम जब तक एक नहीं होंगे ना, ठीक है, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, इसको समझो, इसको डीपली समझो। क्योंकि पांचों उंगलियां जब मिलती है ना तभी वो एक पंच बनता है और तभी आप कर सकते हो। आप एक उंगली से किसी को स्लैप भी नहीं कर सकते, उसको सिर्फ पोक कर सकते हो। तो वो हो रहा है। तो हमें सबको अभी आप ये मत दिखाओ कि ये है, ये है, नहीं, आप ये दिखाओ ये सब इंडियन है, दैट्स इट। हमारे लिए बहुत है। मैं कभी नहीं कहूँगी कि आई एम मुस्लिम, आई प्राउडली से आई एम इंडियन। मैं बाहर जाऊँगी ना तो मैं सबको प्राउडली ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैं भारत से आई हूँ बट मैं मुस्लिम हूँ, नहीं, आई एम इंडियन। मैं भारत से आई हूँ, वो फ़र्क नहीं पड़ता मैं कौन से जाति से रखती हूँ, वो अलग चीज़ है। वो मेरा नेम फरहा खान है तो वो खान से कर लेंगे डिसाइड कि हाँ ये मोमडन है, बट मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है मैं मोमडन हूँ, ठीक है। इनकी बात सुन के मुझे लगता है कि देखिए
हमारे देश को कितना बदलने की ज़रूरत है। ये सोच बदल रही है, देश बदल रहा है। हमारे देश में अब खान, शर्मा, ये सब पे आ गई है बात, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। पहले बिल्कुल नहीं, मैंने भी नहीं देखा बचपन में, जब मैं छोटी हुआ करती थी तो कभी नहीं हुआ, लेकिन अब मैं देख रही हूँ ये बदलाव ये चीज़ें हो गई, जिस पे मैं लगातार आवाज़ उठा रही हूँ अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन लोग जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं उनको सोच के और समझने की मेरा सिर्फ एक ही जो है मैसेज है यूथ के लिए कि आप लोग एजुकेटेड हो, अपनी ना एजुकेशन की पावर को समझो। आपको ना कोई नहीं हिला सकता। अगर आप सबको ये बताने पे लग जाओ ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कौन से रिलीजियंस हो, बट अगर मेरे भारतीय होने पे अगर कोई उंगली उठाएगा ना तो फिर मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं ज़रूर बोलूँगी, ठीक है। आप मुझे ये गिनवा रहे हो कि हाँ तू इंडिया में रहता है बट तू मुस्लिम है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं इंडियन हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं मुस्लिम हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पहनती हूँ, क्या उड़ती हूँ। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ अपने रिलीजन की, ऑल्सो आई रिस्पेक्ट योर रिलीजन। तो मैं उम्मीद तो करती हूँ ना आप भी मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। दैट्स इट, कि आप इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को समझ के आप बहुत समझदार हो, आप आगे अपनी डिसीज़न लो, ताकि जो चीज़ आप सफ़र कर रहे हो आने वाले टाइम में आपकी जनरेशन सफ़र ना करे, वो प्राउडली बस यही कहे कि वी आर इंडियन, दैट्स इट, इतना ही इनफ है। क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ देश की पॉलिटिक्स किस तरीके की हो गई है? बहुत गंदी, बहुत गंदी। मतलब पॉलिटिक्स का स्तर इतना गिरा हुआ है अगर मैं कहूँ तो कि हद से ज़्यादा। आप ये सोचिए कि पॉलिटिक्स में लोग ये भूल जाते हैं कि हम आपस की बात करें, अगर हम डिबेट कर रहे हैं एक पार्टी को लेके, पब्लिक मर रही है, पब्लिक आपस में लड़ती झगड़ती, दंगे होते हैं, हर चीज़ होती है, कास्टिज्म बढ़ जा रहा है। मतलब पहले जब मैं छोटा था तो मेरे दोस्त जो थे वो कई सारे कास्ट के लोग थे, हम साथ में पढ़ते थे, तो हमने एक कास्टिज्म ख़त्म होते देखा है। लेकिन सडन वो कास्टिज्म दोबारा ऊपर आ रहा है, लोग जातिवाद की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं और आपस में मरने को तैयार है, लड़ने झगड़ने को तैयार है। तो ये रिज़ल्ट है सिर्फ पॉलिटिक्स का, कि आप हर चीज़ में पॉलिटिक्स करो। अगर कुछ भी होता है, मुझे नहीं पता मुझे कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, बट अगर जो भी देखेगा, अगर मैं इस तरीके की बात करूँ, मुझे नहीं पता कल कौन आके मेरे सामने आके थप्पड़ मार के जाएगा, मुझे भी नहीं पता। तो इस तरीके के हालात हमारे देश में बन गए कि आपको भी डर है कि किसी ने अगर सुन ली ये वीडियो और फिर कहीं पे भी आपको पीटा जा सकता है, ये डर है? हाँ डेफिनेटली है, क्योंकि पता नहीं ना, बहुत सारे लोग, डेमोक्रेसी है, मुझे मेरी बात अच्छी लग रही है, किसी को नहीं पसंद है तो वो सामने आ सकता है। तो आपको लगता है अभी लोकतांत्रिक देश में, जैसे आपने कहा डेमोक्रेसी में हम, तो लोकतंत्र जो है वो बचा है? हाँ ऑब्वियसली बचा है, बिल्कुल बची हुई है। अगर नहीं बची होती तो लोग खुले में नहीं बोल पाते। ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि जब विकास हुआ तो फिर चुनाव में धर्म का क्या काम? धर्म का कार्य है लोगों को सदाचारी और प्रेम में बनाना, और राजनीति का उद्देश्य है लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके हित में काम करना। अब आप पहचानिए और बताइए कि क्या आपके हित में काम हो रहे हैं।